ये गवर्नमेंट इतनी झूठी गवर्नमेंट हमने कभी नहीं देखी। मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था और मैक्सिमम जो वोट हुए, अब ये कह रहे हैं कि ये विपक्षी हैं। एंजॉय के लिए नहीं आए हम यहाँ पे, धरना प्रदर्शन के लिए, काले कानून को वापस लेने के लिए आए। हम कानून उल्टे लेके और लिखत में और अपने गन्ने का दाम पूरा जो खर्चा होता है उसका दाम लेके और जीव जाएंगे, नहीं तो जानी तन मन धन तीनों चीज ऐसी रहेंगी इसकी छाती पे। तेरे बिल्कुल सही बात कही बेटा। कह तो वो जब भयो आंदोलन जहाँ में हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू हम सब भाई एक साथ लड़े, सबने कुर्बानी दी और बेटा उनसे वो भगाई ईस्ट इंडिया कंपनी और अब आ गई है अडवाणी और वो कौन सा अंबानी, कौन है वो अडानी अंबानी, उनकी जो आ गई का है ये भी हमें ऐसे ही भगानी है। अब भी हम चारों भैया आए, देख ले सरदार जी के बैठे, खान साहब के दुकान वो बैठे हमारे जोर है ना, और भैया हिंदू में तुम्हें बैठे हो, लगी चौधरी बैठे, हम सब एक संग एक किसान हैं और ये लड़ाई किसानन की भी ना है बेटा, समझ लो फर्क है, किसानन की ना है लड़ाई, ये लड़ाई पूरे भारतवर्ष की है। अब तक तो जो मान लो सोते ही रहे हैं, अब जागे इन्हें मानना पड़ेगा, हर हालत में मानना पड़ेगा। नमस्कार, इस वक्त हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और ये पूरा तरीके का एक हाईवे है जिस पे किसानों का जमावड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज 57वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच जिस तरह की बातचीत हो रही है उस हिसाब से लग रहा है कि ये आंदोलन अब भी लंबा चलने वाला है। यानी किसान नेता जो है वो बार बार कोशिश करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत से हल निकले और कानून जो है वो तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द हो और एमएसपी का कानून जो है वो बनकर जो है किसानों के लिए आए, तैयार करे सरकार। लेकिन इस तरीके का अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहा है। किसान लगातार जो है वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ सरकार 26 जनवरी की जो है वहाँ परेड की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है किसान जो है वो उनका जो जमावड़ा है वो आना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं ये 26 जनवरी को लेकर तैयारियां की जा रही है। ये जो टेंट है रहने के लिए लोगों के लिए, ये धीरे धीरे मैं कहूँगा मेरे साथी प्रवेश से कि ये जो पूरी रोड है आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे आगे की तरफ जो है प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सरकता जा रहा है, यानी लोग इसमें जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि 26 जनवरी की जिस तरीके की जो परेड है वो किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही है। ये आप टेंट देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो टेंट है वो बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर लोगों को जो किसान हैं वो आएंगे उनको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ये आप देख सकते हैं। एक दूसरी साइड पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो टेंट बन चुके हैं और लोग जो है जो किसान जो है वो लगातार जो है वो जुड़ते जा रहे हैं और उनके रहने का, खाने का बंदोबस्त जो है किस तरीके का कर रहे हैं वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जो टेंट की तैयारियाँ चल रही है, ये वहाँ से लेके और उस रोड के पार तक जाने की बात जो है यहाँ पर लगातार किसान कहते रहे हैं। तो ये तैयारियां चल रही है यहाँ पर जी। क्या मतलब अभी तक जो आप इंतजाम की बात कर रहे हो, 26 जनवरी की जो परेड के लिए तैयारियां चल रही है वो उसी को लेके ये टेंट लग रहे हैं या किसानों का जमावड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? जी, किसानों का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए उनके रहने सहने के लिए तैयारी हो रही है जी। तो ये जो आप इस तरह का जो टेंट है वो ये किस तरीके से लगाते हैं? मतलब ये जो पूरा सामान जो है वो, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन के बीच में ये सामान पूरा कैसे आ जाता है आराम से? पाजी दसो। देखिए ये सामान जो है कोई पार्टिकुलर एक पर्सन नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये हम लोग जैसे सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे डालते हैं, कोई जिसके पास जितनी क्षमता है और उस तरीके से हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ये मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि ये सामान नोएडा से ही आ रहा है या कपूरथला, पंजाब, क्योंकि मैं यहाँ पे तमाम बोर्ड देख रहा था, कहीं कपूरथला है, मोहाली है, तमाम तरह जगह का नाम लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जैसे बागपत है और यहाँ आस पड़ोस के जितने भी ज़िले हैं उन तमाम ज़िलों के नाम और वहाँ के लोग जो आए हुए हैं, क्या वो इस तरह का इंतजाम साथ लेकर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग यहाँ लोकल से भी जितना कर पा रहे हैं उतना लोकल से अरेंज कर रहे हैं, या कोई मान लिया कोई हमारे कुछ और ज़िलों से आ रहा है जो जितनी सेवा ला पा रहा है वहाँ से ला रहा है। कुछ लोग हमारे थोड़े बहुत मिलने वाले हैं, कुछ कह लीजिए पंजाब से हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो वो कर रहे हैं। सभी जगह से हमें हेल्प मिल रही है, हमारे पूरे ऑल इंडिया से मिल रही है, तो हेल्प हमें मिल रही है। जो
मतलब ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें, यहाँ पे यूपी के भी किसान हैं, पंजाब के भी दिखाई दे रहे हैं। क्या दूसरे राज्यों के भी किसान जो है वो इस बॉर्डर पर जुट रहे हैं? हाँ जी, इस समय तो इसमें कई अलग अलग राज्यों से, कई राज्यों से यहाँ पे किसान आ रहे हैं। हमारे बिहार से भी काफ़ी किसान आए हैं और महाराष्ट्र से किसान आ रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश से भी किसान आ रहे हैं और हर जगह से आ रहे हैं। काफ़ी किसान इस समय फिर से निकल चुके हैं अपने घरों से और अलग अलग राज्यों से। ये जो आप देख रहे हैं तमाम तरह की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो टेंट है ये कितने लोगों के लिए अभी तक के लिए तैयार हो चुका है, अगर आप लोग क्योंकि ये काम कर रहे हैं? जी सर, इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आंदोलन अभी और तेज़ हो रहा है, तो वैसे वैसे हम लोग भी अपना इंतजाम बढ़ाते जा रहे हैं, सेवा बढ़ती जा रही है। तो लमसम हम 1 लाख लोगों के लिए रिजर्व लेकर चल रहे हैं इसे, कि जैसे अभी 1 लाख लोगों का अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो उनके रहने के लिए यहाँ मतलब पर्याप्त जगह है। ठीक है, ये जो चीज़ आपको कौन लोग बताते हैं कि टेंट जो है वो आगे बढ़ाना है, कितनी दूरी का टेंट जो है आपको और बनाना है, ये क्या इंस्ट्रक्शन जो आता है आपकी तरफ से? कोई तो बताता होगा ना कि ये टेंट कितना बढ़ाना है। जी हाँ जी, हमें ये सब इंस्ट्रक्शन जो है मैनेजमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। हमारी मैनेजमेंट है, बाकायदा एक कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी फैसले कमेटी लेती है, वो हमें आगे इंस्ट्रक्ट करती है, फिर आगे वॉलंटियर वैसे वैसे काम करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा है, मतलब कुछ अनऑर्गेनाइज नहीं है। किसानों का एक अच्छा मैनेजमेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि तमाम तरह के आंदोलन हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं उपद्रव जो है आंदोलन के अंदर आ जाते हैं, जिससे काफ़ी उग्र हो जाती है भीड़। ये मैनेजमेंट आपका किस तरीके का है? क्या वाकई शांतिपूर्ण, जिस तरीके का आज 57 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा शांतिप्रिय रहा है ये माहौल, आगे भी चलता रहेगा, ऐसा कुछ है? जी देखिए, आपने पहले भी आंदोलन कई देखे होंगे, आपने मतलब उनमें थोड़ा उग्र रहता था, जैसे जैसे मतलब आंदोलन तेज होते थे वो उग्र हो जाते थे। इसमें इसीलिए इसके लिए खास ध्यान रखा गया है। इसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट तैयार किया है बाकायदा, और एक ऐसा माहौल यहाँ पे बना के रखा गया है कि अगर कोई बंदा मतलब ऐसा आता भी है, आप सामने देखिए वहाँ पे वो गेट हम लोगों का लगाया हुआ है कि अगर कोई मतलब वहाँ से पूरी आइडेंटिटी चेक करके ही बंदे को आगे भेजा जाता है। उसके बाद आगे भी वॉलंटियर जो है जगह जगह पे खड़े हैं, वो ध्यान रखते हैं कि मतलब कि कोई भी ऐसे शरारती तत्व ऐसे बीच में ना आए, या सरकार की तरफ से या कहीं आस पड़ोस के भी कोई भी ऐसा लोग ना आए जिससे कि यहाँ का माहौल ख़राब हो। मतलब यहाँ बहुत ही एक शांतिप्रिय तरीके से ये सब चलाना है, क्योंकि जब लंबे आंदोलन चलते हैं ना तो उन्हें शांति जरूरी होती है। अगर हमें 2-4 दिन का हो तो उसमें हो जाए, लेकिन इसलिए इसमें यहाँ पे हम लोगों ने वॉलंटियर तैयार किए हैं, बाकायदा उनकी एक फ़ौज खड़ी की है वॉलंटियर की। यहाँ एक बॉर्डर पे नहीं, यहाँ तीनों बॉर्डर पे, चारों बॉर्डर पे जो टिकरी है, कुंडली है या सिंगू बॉर्डर है, उन सबका मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। यहाँ से अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन आगे भेजनी होती है तो वो मैनेजमेंट के थ्रू आगे भेजते हैं। वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ आनी होती है तो मतलब वो भी मैनेजमेंट के थ्रू आ जाती है, इसलिए एक बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन भी इधर से उधर हो जाती है मैनेजमेंट की। यानी यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से जो टेंट बनाए जा रहे हैं। आप देखिए, मैं यहाँ से जो ओवर ब्रिज है वहाँ से लेके यहाँ तक हम जो है पैदल आए थे और देखते आए थे कि किसानों का किस तरीके का इंतज़ाम है। वाकई ये सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो है। और दूसरी बात ये है कि जो किसानों की मांग है उसको लेकर किसान तो डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े भी हुए हैं। सरकार का रुख जो है वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नहीं है कि इन बिलों को जो है वापस लेने की कोशिश करेगी। ये आप देखिए, यहाँ पर 6x6 और जिस तरह का एक केबिन टाइप का जो है बनता हुआ दिखाई, ये 6x6 का है ना केबिन? जी हाँ सर, जी हाँ, 6x6 का है केबिन। और इसमें अभी इसमें एक केबिन में कितने लोग आ जाते हैं? जी एक केबिन में इसमें लमसम यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 60 लोग आ जाएंगे, कम से कम 50 से 60 लोग रहने का इंतजाम हो जाएगा। उसमें कैटेगरी है, जैसे कि फीमेल के लिए अलग बनाया गया है, मेल के लिए अलग बनाया गया है, जिसमें इसमें अभी और भी सुविधाएँ दी जाएंगी इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें या पीछे टॉयलेट की सुविधा भी दी जाएगी, बाकायदा हर एक टेंट के पीछे एक टॉयलेट वगैरह की सुविधा दी जाती है, जिसमें फीमेल वगैरह को कोई दिक्कत ना हो। तो ये अलग अलग मतलब होता है, जैसे अगर कोई मतलब बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए थोड़ा दूर भी इंतजाम किया जाता है। अगर कोई मतलब यंग है तो वो पास में भी सो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा लोग एडजस्ट हो सकते हैं। आपको जैसे आप क्या मतलब आप इन्हीं किसानों में से एक हैं या फिर आप एक मैकेनिक है जो इस तमाम तरह की मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जो तैयार करना चाहते हैं? आपको हायर किया गया? हम लोग किसानों में से ही हैं और हम लोगों के घर में मैकेनिक हैं। किसानों में घर में मैकेनिक होते हैं। हम लोग सब बिजली का काम खुद कर लेते हैं, ये टेक्निकल काम जो होता है वेल्डिंग वगैरह का, ये सब काम भी हम खुद ही कर लेते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग खुद किसान हैं, यहाँ पे घर से आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ खाली बैठने के बजाय हम लोगों ने सोचा कि चलो वॉलंटियर बनकर यहाँ कुछ काम किया जाए, जो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। एक आदमी जुड़कर मतलब पूरी फौज तैयार हो जाती है।
तो क्या लग रहा है, क्या सरकार मानेगी आपका ये तमाम तरीके के इंतजामात देखकर? लगता है सरकार जो है वो पिघल जाएगी या डर जाएगी? जी देखिए, हम तो सरकार को मनाने ही आए हुए हैं। इतनी दूर 300-350 किलोमीटर सरकार को मनाने हुए हैं। ये तो अब सरकार के ऊपर है, कब मानती है सरकार। जितनी जल्दी मान जाएगी उतनी जल्दी हम लोग चले जाएंगे, नहीं तो हम लोग तो लंबा इंतजाम करके बैठे ही हुए हैं यहाँ पे। चलिए, यानी लंबा इंतजाम करके बैठे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से। भाजी सत श्री अकाल, की चलता पे है? ਟੈਂਟ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। अच्छा टेंट लगते हैं ते की लगता तानू सरकार मन जाएगी कि लंबा चलता हुआ हले भी प्रोसेस? ਮੰਨੋਗੇ ਪੂਰਾ। अच्छा मनोगी, पक्की गल है? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। चलिए, तो ये तमाम तरह की आप इंतजामात देख सकते हैं। ये उस साइड भी आप देखेंगे तो ये बनकर तैयार हो गए हैं। जैसे जैसे किसान आएंगे उनको उस तरीके से ये अलॉट करके देते रहेंगे। हम आगे भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो काम करता है और किस तरीके की यहाँ पे जो है वो लोग जो है किस तरीके से सुविधाएं जो है वो दी जा रही है। दूसरी बात ये है कि बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर्स आए हैं वो उनका जो मैनेजमेंट है, वहाँ ट्रैक्टर के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी टेंट लगाए जा रहे हैं। आप उस ओर देखेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन ये मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ कुछ साथी बैठे हुए हैं हमारे साथ। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। क्या लग रहा है, टेंट लग रहे हैं? लंबा खींचने वाला आंदोलन? हाँ जी, लंबा ही ठीक है। अच्छा, लंबा खींचने वाला है। तो क्या लग रहा है, क्या जितने किसान जो आ रहे हैं, बॉर्डर अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं, दिल्ली की चारों तरफ से बॉर्डर सील है किसानों की, मान जाएगी सरकार? सरकार न मानेगी तो हम न मानेंगे, हमें क्या मान जाएंगे? हम तो भैया ईंट से ईंट तोड़ के जाएंगे, ईंट से ईंट तोड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये जो कह रहे हैं कि आंदोलन, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से ओवरब्रिज से लेके यहाँ तक लंबे और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसान जो है लगातार जुटते जा रहे हैं और किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक तो यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा, ये एक तरह का जन आंदोलन बन जाएगा। तो क्या ये सरकार जो है वो अब बैकफुट पे दिखाई दे रही है? क्योंकि सरकार कह रही है कि 1.5 साल तक हम जो है ये कानून स्थगित कर देते हैं। आप उस बात से सहमत हैं या फिर आप अपना जो कानून वापस वाली बात पे ही कह रहे हैं कि हमें तो इससे कम चाहिए ही नहीं? वही पे अड़े रहेंगे जी, बिल्कुल किसान वही पे। जो हमारी बात है वापस करो तीनों ने। ये आप भी कह रहे हो कि किसान अड़ियल पड़ा है अपने उस पे, और किसान और दोनों के बीच का जो रास्ता है वो तो हम समझ गए, क्योंकि राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि हम तो जब तक कानून वापस नहीं होंगे घर नहीं जाएंगे, है ना। हम तो ये कह रहे हैं, जैसे हम शाम को सोए, सुबह को जगे, 1 रुपया बढ़ गया जी पेट्रोल पे, ठीक है, तो 1 रुपया हमारे गेहूँ पे बढ़ा दो भाई, केजी पे 1 रुपया हमारे गेहूँ पे बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत ना है। तो क्या लग रहा है, क्या जो मोदी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को मानेगी, एमएसपी की गारंटी वाला बिल लेकर आएगी? मानना तो पड़ेगा जी, अब जागे हो किसान। अब तक तो जो मान लो सोते ही रहे हैं, अब जागे, इन्हें मानना पड़ेगा, हर हालत में मानना पड़ेगा। तो पूरे देश के ट्रैक्टर आ रहे हैं, पूरे देश के ट्रैक्टर। ये यहाँ पर एक ट्रैक्टर है और कुछ युवा लोग हैं जो काफ़ी जोश में भी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से, यूपी। तो यूपी के अंदर तो कह रहे हैं कि पुलिस को जो है कह रहे हैं कि रोका गया है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। हाँ ऐसा है, काफ़ी जगह है ऐसा। तो बाकी लोग जो है वो कैसे आएंगे 26 जनवरी को? आ रहे हैं सब बस से आएंगे, किसान ट्रैक्टर तो हमारे लिए ऑलरेडी हैं हमारे यहाँ, बस से लोग आ रहे हैं, बस तो बंद नहीं है ना रोडवेज, तो उसमें आएंगे। तो आप जैसे युवा लोग हो, 26 जनवरी की जो परेड होगी उसके लिए क्या आप लोगों को भी कुछ हिदायतें दी गई है कि आपने परेड में किन किन लोगों को शामिल होना है, ऐसा कुछ बता? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कैसे कुछ नहीं। जैसे गांव के अंदर मैंने देखा है कि काफ़ी ट्रैक्टर्स की रिहर्सल वगैरह भी कर रहे हैं, जिस तरीके का करतब ट्रैक्टर के युवा जो दिखाते हैं आमतौर पर गाँव देहात के अंदर, हमने काफ़ी कॉम्पिटिशन भी देखे हैं ट्रैक्टर्स के, तो उसको लेकर तैयारियाँ गाँव में चल रही है। तो गाँव से कौन कौन से आपकी तरफ से भी कुछ आया होगा कि इन गाँव से 10 ट्रैक्टर, इन गाँव से 20? हमारे गांव से आए हैं, आसपास से भी ट्रैक्टर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम मेन रोड पे जाके ऐसा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे उच्च कमेटी का निर्णय होगा उसी तरीका से किया जाएगा। ये नहीं कि मतलब हम एंजॉय, आपने बताया एंजॉय के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए, काले कानून को वापस लेने के लिए आए हैं। जो हमारी मांगे हम उनके लिए आए हैं, ना कि हम यहाँ पे रोड शो करने के लिए आए हैं, ना ही हमको मतलब ये अच्छा लग रहा है कि हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़े, अपने काम को छोड़ के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब तुमको लग रहा है कि
हम अपने हमें नहीं लग रहा, मैं आप युवाओं की बात बता रहा हूँ सरकार, हमें क्यों लगेगा, हम तो आपके साथ ही घूम रहे हैं ना। हाँ तो सर जी ऐसा नहीं है कि हम मतलब यहाँ पर रोड पे मतलब अपने ट्रैक्टर। अब क्या मतलब आगे जैसे युवा लोग जो हैं खास करके इस आंदोलन के अंदर देख रहे हैं कि युवा जोश काफ़ी है। हाँ युवा, तो युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे कि जो लोग आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, किसान होने के बावजूद भी नहीं आ रहे, किसी की नौकरी की वजह से वो सोच रहे हैं कि हम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आंदोलन में शामिल हुए तो हमारी जो सरकार है वो नौकरी छीन लेगी, तो उसके लिए आप क्या मतलब संदेश देंगे कि युवा जो है वो जुड़े इस आंदोलन से? हाँ जी देखो, मैं तो यही कहूँगा जो भी किसान है, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसको इसमें आना चाहिए, क्योंकि छोटा किसान हो या बड़ा किसान, किसान तो किसान होता है। ठीक है, आज के दिन मतलब जब ये जैसे हम ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती है जो ये मतलब बिल पास कराने जा रहे हैं, तो उससे आगे वाले क्या होने वाला है कि मतलब खेती तो रहेगी नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्ट में जाने तो मतलब बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे ना हम। ठीक है, और मतलब इसका विरोध वही नहीं कर रहे हैं जिसके मतलब या तो फर्जी कमाई आ रही है, जहाँ पे किसी फ्री की कमाई आ रही है, या हम जिस पे गवर्नमेंट मतलब जॉब है, इसका विरोध सिर्फ वही इंसान नहीं कर रहे हैं। बाकी जो किसान है जिसके घर में कोई जॉब नहीं है वो उसका विरोध करेगा। ठीक है, और आना भी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप किसान हो तो आपको भी मतलब किसानों का साथ देना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं बोलने पे ये खुर्जा जेवर रोड पे अपना गांव पड़ता है, अरौली जिला बुलंदशहर के अंदर जी, यूपी से ही। तो ये जो सरकार जो कल जिस तरीके की मीटिंग हुई किसान नेताओं की जी, कहा कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं जी, तो एक युवा के तौर पे आपको क्या लगता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि जब तक वापस नहीं है तो घर वापसी नहीं है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, जो उनकी बात है कहीं हद तक सही है, युवा भी बड़ों के पीछे हैं। जैसे मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि ये सरकार लॉलीपॉप देना चाह रही है, क्योंकि और हमें ये भी लगता है कि शायद कोर्ट भी इनके अधीन आ चुका है कि मतलब एक बार किसान यहाँ से हट जाए तो फिर मुझे लगता है कि दूसरी बार इतना बड़ा आंदोलन यहाँ होगा नहीं, तो फिर कौन देख रहा है, फिर कौन आएगा यहाँ पे। तो जो होगा अभी होगा, और जैसे अभी हमारी जो कमेटी है, जो संयुक्त जो मोर्चा है किसान मोर्चा, जो फैसला लेगा उसके अंतर्गत हम हैं, यही है। एक जो मेनली बात अब आ रही है निकल के सामने, क्योंकि सब और चर्चा एक ही है कि किसान परेड निकालेगा 26 जनवरी को, किसान परेड निकालेगा 26 जनवरी को, चाहे वो सरकार के तमाम मंत्री हो या बड़े बड़े अफसर हो, उन सब की जुबान पे यही है कि अगर किसान परेड निकालेगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल होगी, या जिस तरीके का ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट करती आई है, तो वो उसको आप लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही है यहाँ पर? देखिए, हमारी जो तैयारियां हैं पूरी हैं, और रही बात कानून व्यवस्था की, तो हम कोई कानून व्यवस्था भंग नहीं करना चाहेंगे। हम क्या गणतंत्र को मनाएंगे नहीं क्या? कानून तो आपने पहले भी नहीं किया, 57 दिन हो गए, कहाँ कहीं दिख रहा है कुछ कानून का? तो आप कह रहे हो बहुत अच्छे से सम्मान कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बावजूद आज तक जो आप लोग कर रहे हैं बहुत खूब कर रहे हैं। ये शायद इतना बड़ा जो शांतिपूर्वक जो अहिंसा पूर्वक जो आंदोलन है, मुझे लगता है कि विश्व में भी कहीं नहीं हुआ होगा जितना हमारा चल रहा है। तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, बस सरकार हमको हरी झंडी दे ताकि हम अपने जो ट्रैक्टर परेड है अपना झंडा हम फहरा सकें। आखिर हम भी इसी देश के वासी हैं, हम कोई खालिस्तानी नहीं है, हम कोई तालिबानी नहीं है, हम इसी देश के नागरिक हैं। आखिर हम अन्न उत्पादन कर रहे हैं, सभी का पेट भर रहे हैं हम, ये तो अधिकार हमें है कि हम अपनी राजधानी में जाके हम अपना जो झंडा है तिरंगा उसे बुलंद कर सकें। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्योंकि युवाओं को ज़्यादातर ना जो बीजेपी के काफ़ी बड़े बड़े नेता जो है वो कहते रहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, और मीडिया भी खैर मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी कहती रहती है कि अगर आपने 4 युवाओं ने अगर झंडा पकड़ लिया और 4 नारे लगा दिए तो कहते हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। किसान, हाँ, ये जो है ये बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है, टुकड़े टुकड़े गैंग। शायद मैं स्पष्ट रूप से जैसी आपके सामने बातें रख रहा हूँ शायद ही कोई रख पाए। मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था, और मैक्सिमम जो वोट, अब ये कह रहे हैं कि ये विपक्षी हैं। हम विपक्षी नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, जब हमारे हक पे आरा चलने लगा तभी तो हम सड़क पे आए, नहीं क्यों आते हम सड़क पे? लोग जो है तमाम कई तरह के लोग मिलते हैं हमें, जैसे किसान की जो एक तरह का कहा जाए तो अलग ही आंदोलन इस बार हुआ है। ये ऐसा कोई आंदोलन पहले किसानों के लेकर नहीं हुआ था। तो लोग जो है वो अलग तरह की सोच भी रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इनमें तो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी है,
ऐसा क्या मतलब आपके अंदर से भी सुगबुगाहट किसी के होता है कि डर होता है कि कुछ ऐसा हो? हम बताते हैं आपको कि उन्हें जो है जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी फेस करनी है और यूएन में भी जाना है, तो बाकी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी सामने खड़े होना। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये किसानों द्वारा प्रायोजित नहीं है, ये विपक्षी दलों द्वारा है या जो एंटी नेशनल हैं। हम एंटी नेशनल नहीं है। हम आपको फ्लैग दिखाएंगे, बोरा ट्रैक्टर पे फ्लैग देखो, ट्राई कलर जो है। हम जो है शायद हम इतने बड़े देशभक्त हैं कि शायद ही कोई हो। हम चैलेंज कर रहे हैं सरकार को। हमारी ना तो बीजेपी किसान तो वैसे भी कहा जाता है ना कि भारत देश तो कृषि प्रधान देश है और सबसे बड़े अगर देशभक्त के रूप में देखे जो अन्न पैदा करे वो उससे बड़ा क्या भक्त होगा देशभक्त। देखिए ऐसा है कि आज जो सरकार ने 2 धड़े कर दिए हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, हमारे जवान भाई हमारे सामने खड़े कर दिए। ये सब राजनीतिक साजिश है। हम जो है बॉर्डर पे भी हम लड़ रहे हैं और यहाँ भी हम खड़े हैं सड़कों पे, वरना हमारा क्या काम था। हम तो गन्ने डाल रहे होते या अपनी जो गेहूं में पानी लगा रहे होते, खाद लगा रहे होते हैं। आज हमको यहाँ पे सड़क पे ला के रख दिया है। आखिर ये क्या चाह रहे हैं? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सब तमाम लोगों की जो अपील है वो गवर्नमेंट तक पहुँचे और सुने भी, क्योंकि आपके नेताओं तो पहुँचा ही रहे। आप कहाँ से आए हैं? हिरोली थे। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप तो यहाँ आ गए, तो आपके खेत कौन देख रहा है पीछे से? महिलाएं हमारी। अच्छा। वो देख रही हैं। तो मतलब जैसे मैं कल टीकरी बॉर्डर पे हम लोग थे, वहाँ पे भी कवर कर रहे थे, तो वो 7 दिन जैसे एक्सचेंज करते रहते हैं ना, 7 दिन एक बंदा आता है, 7 दिन दूसरे बंदा। ऐसा आपके साथ भी है? क्योंकि खेत भी देखना है, घर भी देखना है, आंदोलन भी देखना है ना। हाँ, आते रहे में, चलते रहे में। हाँ। चलिए अच्छा है, और देखते हैं कि आगे किस तरीके का मैनेजमेंट है। सत श्री अकाल अंकल जी, क्या लग रहा है, क्या सरकार को झुकना पड़ेगा? अगर इन्होंने करना था तो किसानों का मशवरा लेते। तो ये हम काम कर रहे हैं, ये तुम्हें कैसा लगेगा? कम से कम पहले मशवरा लेना चाहिए था हरियाणा से। जी आपकी क्या उम्र है? मतलब मेरी 65 साल उम्र है। 65 साल में कोई ऐसा आपने इतना अच्छा एक तरह का जो मैनेजमेंट है आंदोलन के अंदर, एक मतलब ऐसा पहले नहीं देखा। बहुत ही अच्छा आंदोलन कभी देखा आपने? ना, नहीं, इससे पहले नहीं देखा। कहते आ रहे हैं कि ऐसा आंदोलन, इससे भी बढ़िया कोई आंदोलन रहा हो? नहीं, हमारी होश पर तो नहीं। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा? तो इस आंदोलन में ऐसी क्या खास बात है कि लोग जो है वो जुड़ते ही जा रहे हैं? जैसे न्यूटन का जो नियम है वो वाला तो नहीं अपना रहे आप? बेटे ऐसा है ना, शांति प्रिय है। शांति प्रिय सबको अच्छा लगता है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, एक मीटिंग में नहीं, दूसरी मीटिंग में कम से कम 10 मीटिंग होगी, किसमें तो कोई मशवरा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो किसानों को पहले डालना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो किसानों की सुन नहीं रहे हैं? सुनेगी। पक्का। चलिए उम्मीद करते हैं अंकल जी ऐसा हो जाए तो हम भी जाएं और आप भी जो अपना खेत पालना जरूरी है। हाँ जी। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे प्रकाश पर्व दी समूह संगत नू बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ ये जो है एक तरह का लंगर जो है वो चल रहा है, हम बात करेंगे इनसे। सत श्री अकाल बाबा जी। क्या मतलब लग रहा है, क्या सरकार जो है वो पीछे हटेगी? हटे नहीं पेगा। अच्छा, हटना ही पेगा। हाँ। तो यहाँ पर जिस तरीके का आप ये जो लंगर लगा रहे हैं, हाँ। कितने लोग खा लेते हैं? लंगर खाई जाते हैं 5-4 हज़ार बंदा रोज। अच्छा, 5-4 हज़ार। हाँ। इस इतने जगह का जो लंगर है, क्योंकि आगे बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं, है ना, तो इस जगह से 5 या 7 हज़ार लोगों को आप जो है खाना देते हैं। चलता है सुबह से 12 बजे रात दे। तो आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से? हाँ। पंजाब में कहाँ से? जिला जलंधर। जिला जलंधर। हाँ। तो कितने दिन हो गए आपको? आपको 22 दिन होगा हमको। तो पीछे जिस तरह से आप आए हैं, 22 दिन आपको हो गए हैं, हाँ। पीछे से खेत और घर बार कौन देख रहा है? ना देखे कोई बात नहीं, हक लगा के जाएंगे। आप अकेले आए हैं कि फैमिली भी आई है? नहीं, अकेले आए हैं। अकेले आए हैं। हाँ। मतलब पूरा परिवार जो है वो खेत देख रहा है? पीछे देख रहे हैं। देख रहे हैं। हाँ।
तो क्या लग रहा है, क्या कल की जो मीटिंग है उसमें तो कहा कि सरकार ने कह दिया हम तो 1.5 साल के लिए जो है इसको रोक देते हैं, कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन है ना, रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी वही मांग है सेम? हम मांग के अपना हक लेके जाएंगे, 2 साल बैठने पे नहीं जाएगी। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं ये इंतजामात किया गया है, लोगों के खाने की सुविधाएं जो है, और ये लंगर जो है वो एक तरह का कहा जाए तो 24/7 जो है वो चल रहा है इस आंदोलन के तरीके के लिए। और यहाँ पर ये महिलाएं जो है वो खाना बना रहे हैं, रोटियाँ जो है आप देख सकते हैं बन रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो गाजीपुर से आई हूँ। अच्छा, गाजीपुर से सेवा दे रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो कितने लोगों की रोटियां बना लेते हैं आप लोग? कितना लोगों का बना रहे हैं, सबके बना लेते। 3000 5000 जितने भी लोग हैं? हाँ, ज़्यादा बन जाता है। 1 कुंटल आटा लग जाता है। 1 कुंटल आटा लग जाता है। अच्छा, तो आप मतलब रोज रोटियां ही बनाते हैं या सब्जी वगैरह जो चीज़ें? नहीं, रोटी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप जो ये खाना पका रहे हैं, ये आपको कौन कहता है कि खाना पकाना है, आज इतनी रोटियां बनानी है? कौन कहते हैं? हमारे भाई जी। जैसे मैनेजमेंट है, जैसे ये, अच्छा ये कहते हैं? हाँ जी, हमारे भाई जी। ठीक है। तो ये जो आप रोटियां बना रहे हैं, इसके अंदर सारे लोग बाहर के भी खाते हैं या जो आंदोलनकारी है वही खाते हैं? नहीं, बाहर के भी खाते हैं, सभी आजू बाजू के भी खाते हैं, हम लोग वाले भी खाते हैं। जो आता है हम किसी को मना नहीं करते, मतलब हमें सेवा से मतलब है, हम सेवा करते हैं, हम ये नहीं पूछते कि कौन हो कौन नहीं हो। तो कहाँ से आए आप? हम लोग ये गाजीपुर से ही है। गाजीपुर, मतलब गाजीपुर वालों ने पूरा समर्थन दे रखा आंदोलन को है। सरकार दे ना दे, लेकिन गाजीपुर पूरा है। हाँ जी, हम देंगे। अच्छा, हाँ जी। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से लंगर जो है वो चल रहा है, रोटियां बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप को ये कह रहे हैं कि आप बताते हैं कि कितने लोगों का खाना बनना है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मतलब जैसे होता है कि एक आंदोलन की रूपरेखा जो है वो बड़े नेता, आंदोलन जो किसान नेता है वो तैयार करते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है वो आप तमाम लोग होते हैं। जिस तरीके का ये मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, यहाँ पर लंगर चल रहा है, किस तरीके से ये मैनेज कर लेते हैं आप? देख के भी कितने कल जैसे पहले दिन आए थे उस दिन कम बना, दूसरे दिन बढ़ा दिया, ऐसे किया है हमने। जैसे जैसे संगत आती है उस से हम बनाई जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा इस रोड के ऊपर आंदोलनकारी तो है ही हैं, इसके अलावा जैसे लोकल लोग हैं या कोई देखने भी आ जाता है आंदोलन को, तो उन सब के लिए भी है। हाँ हाँ भाई, हम किसी को नहीं मना करते, जो भी आए गुरु की संगत है, खाना खाए, ऐसी बात नहीं है ना। एक तरफ तो लंगर चल रहा है, दूसरी तरफ आपकी मांगे भी हैं, और 26 जनवरी को परेड भी आ रही है, तो युवा लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? हमारा सरकार से ये कहना था कि हम अपनी मांगे पूरी करवा कर जाएंगे। सरकार जितना टाइम ले रही है लेती रहो, हमें अपने 26 जनवरी पे, हम इस देश के वासी हैं, हम अपना झंडा भी लहराएंगे और सरकार से अपनी मांगे पूरी करवा कर जाएंगे। सरकार से जो जैसे किसान नेता तो कह रहे हैं कि हमारी तो एक ही मांग है कि पहले तो तीनों कानून वापस हो और MSP का कानून लागू हो। तो क्या सरकार जो है, कल सरकार ने कहा कि हम तो 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए तैयार हैं, 1-2 साल के लिए, ठीक है, टाल देते हैं। क्या ये एक तरह का सरकार जो है छलावा तो नहीं कर रही किसानों के साथ? सरकार ये छलावा ही कर रही है, क्योंकि इसमें सरकार ने कुछ नया नहीं कहा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था इसे होल्ड पर रख देते हैं, इसलिए सरकार ने भी कोई नया नहीं किया, सरकार भी होल्ड पर रख। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही कह रहे हैं कि हम तो स्थगित कर देते हैं ताकि किसान चले जाएं, तो 26 जनवरी की परेड हो जाए। अगर हम मानते तो पहले सुप्रीम कोर्ट की ये बात मान लेते। हमने कहा था हमें खारिज कराना है या हमें इस पे बिल कानून बनाना है, सरकार हमारी इस किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। हम अपने घर से आए हुए हैं, सरकार हमें तो आतंकवादी बताती थी, खालिस्तानी बताती थी। अगर सरकार को हम खालिस्तानी आतंकवादी लगते तो फिर सरकार अब क्यों झुक रही है? सरकार क्यों कह रही है, सरकार क्यों होल्ड पर रखना चाहती है? बताइए आप भी देख रहे हो अंदर से। जैसे आप तमाम लोग जो बैठे रहते हैं, आप मीडिया का एक बड़ा तबका है, अब कौन कौन से ऐसे चैनल देखते हैं जिन पे आपकी किसानों की कवरेज होती हो? मैं अब जो चैनल देख रहे हैं, हम संदीप चौधरी की देख रहे हैं, वो अच्छी डिबेट कर रहे हैं किसानों के लिए। हाँ, न्यूज़ 24 देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं किसानों के लिए। और जो ये गोदी मीडिया हैं, इन्होंने तो ये तो किसानों को अब भी कह रही हैं किसान उग्र हो रहे हैं, किसान ऐसा कर रहे हैं, किसान वैसा कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, आप भी काफ़ी टाइम से यहाँ घूम रहे होंगे, किसान को उग्र हो रहा है। कितना शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। दिन हो गए, आज मैंने तो देखा नहीं, यहाँ पे बड़ा ही खूब आप लोगों ने माहौल बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि मैनेजमेंट जो है वो बिगड़े ना, है ना। हम भी इसलिए ही चाहते हैं हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण चले, दूसरी किसी भी पार्टी को हमें आंदोलन को ठेठ ना पहुँचे, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़े या सरकार हमें यहाँ से भगाने की कोशिश करे।
एक मोदी जी कहते रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ट्वीट भी करते रहे हैं कि एमएसपी ज्यों की त्यों लागू रहेगी, कानूनों से जो है किसानों का फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हम कह रहे हैं मोदी जी से, अगर आप कहते हैं जो कि त्यों रहेगी, आप उसे लिखित में पेश करो, उस पर कानून बनाओ। हम कद मना कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन गवर्नमेंट एक जगह टिके ना। ये गवर्नमेंट इतनी झूठी गवर्नमेंट हमने कभी नहीं देखी। वो हर वादे को कहती है, हर वादे पर विफल हो जाती है। तो हम क्या करें? हम तो अपनी मांगे बिल्कुल स्पष्ट करके, हमारी कोई वैसी मांगे नहीं है, गलत मांगे नहीं है, हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हैं और हम ये मांगे वहाँ से पूरी मनवा कर जाएंगे। मनवा के ही जाएंगे। 26 तारीख की जो आपको पहले भी हमने बताया था कि किसान जो है वो आउटर रिंग रोड से परेड निकालेंगे और यहाँ पर आप देखिए ये सब्जी काट रहे हैं और ये तमाम लोग जो लगे हुए हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। तो ये प्रसादे की तैयारी हो रही है? हाँ जी, कल का गजरेला बनेगा, गाजर का हलवा इसको बोलते हैं हिंदी में, पंजाबी में गजरेला बोलते हैं। पंजाबी में गजरेला और हरियाणा में बोलते हैं इसको गाजर पाक। हाँ जी, ये बना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब कल की तैयारी चल रही है? हाँ जी, कल की तैयारी। हाँ जी, आज करेंगे इसको कच्चा, तो कल पक्का तभी करेंगे ना, टाइम लगता है बनाने में। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए और कहाँ से आए आप? हम आए हैं जी गुराया से, जिला जलंधर, तहसील फ्लोर, पंजाब से। चलिए बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किसान जो है वो बैठे हुए हैं, धूप भी सेक रहे हैं, हुक्का भी चल रहा है और शायद तीनों कानूनों को लेकर बातचीत भी चल रही होगी अंकल जी। बरकरार चला है भैया हमारी बातचीत, भाई बरकरार चला है। अच्छा, ये कानून के बारे में तुम्हें जानकारी है कछु? कहा कानून? जहाँ तक जानकारी है, एक तो एमएसपी की जो गारंटी को लेकर आप लोग मांग कर ही रहे हैं। हाँ। दूसरे 3 कानून जो है वो आप लोग कह रहे हैं कि हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं करनी है, हमें जिस तरीके के दाम दिए जा रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि अंबानी अडानी जिस तरीके की कंपनियां खोल के बैठे हुए हैं, गोदाम बड़े बड़े बना रहे हैं, तो हमारे खेत लूट लेंगे ना। हाँ, तेने बात जरूर कही, तेने एक बात कही कॉन्ट्रैक्ट खेती की। हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बुरी बीमारी है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो खेती करने की बात कर रहे हैं और ये सरकार कर रही कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। तो जानकारी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट कर दियो, है ना। धीरे धीरे हमारी जो भारतवर्ष की जो संपत्ति है, भारतवर्ष की संस्थाएं है ना, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, ये धीरे धीरे सरकारों ने सब कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, ठीक है ना, उन पूंजीपति थे। अब यहाँ की रह रही की धरती है ना। अब तक तो हम बोले चू भाई रेलवे को किया कॉन्ट्रैक्ट तो बोलना चाहिए था रेलवे के कर्मचारियों को कि भाई हमारा क्यों दे रहे हो आप प्राइवेट में। जो स्वास्थ्य विभाग कर तो स्वास्थ्य कर्मियों को बोलना चाहिए था, बिजली विभाग किया तो बिजली कर्मियों को बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोले। लेकिन किसान बोल रहा है, किसान चूंकि को नौकर है भाई, इनके किसान नौकर ना है, किसान तो अन्नदाता है। ये यहाँ की बात है भाई, या कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा कतई इन कानून ने। तू ही बता दे, हमारी पहली सरकार के ही। मुझे तो एक कानून अंकल जी सबसे बुरा जो वो लगा कि फसल कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं। मुझे जहाँ तक मेरे को लगता है कि किसान अपने खेत से लेके आड़ती तक बड़ी मुश्किल से जाती है उसकी फसल, है ना। वो भी आड़ती को फ़ोन करके बोलते हैं कि ले जाओ हमारे खेत से फसल। अब हरियाणा का किसान यूपी में क्यों बेच रहा है? ये भैया झूठी सरकार है, ये झूठ बोले। अभी तक इनने की झूठ बोलो कि अपनी फसल है, जो तुम्हें बता रहे हो कि हमने ऐसा कानून कर दिया है कि अपनी फसल है कलकत्ता जा बेचो, कोई कहीं बेचो, या ये तो कह रहे हैं कि या की झूठ सुन ले कि हम कलकत्ता तो जब जाएंगे बेचवे। ये बॉर्डर है राजस्थान को और हरियाणा को, दोनों को बॉर्डर है। राजस्थान में बाजरो हो है, हरियाणा में भी हो बाजरो। ये हरियाणा और पंजाब ये दोनों प्रांत भाई किसान हैं इनके, ये जल्दी प्रोग्रेस कर गए। जो पंजाब में 5 नदी बहे, हम बहन जो बोरिंग कर रहे हैं, समल लगा रहे हैं, हम तो बनो हुआ बनो कुआं ते खींचा है पानी, लेकिन जिनके यहाँ नदी बहे वो पहले थे बाबूजी है वो। तो ये तो काबिल है, ये तो आज भी वह MSP पे ही बेचे लठ करके, लेकिन यूपी में राजस्थान में उनमें ना बिके। तो अब के जब बाजरे लेके आए, जिनको कह रहे कहाँ कहीं जाए बेचो, हरियाणा के बॉर्डर पे ही आए वो,
राजस्थान ते हरियाणा में को बेचवे को रोक दिया कि यही खट्टा। अब मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बोल दिया कि हम तो नहीं बेचने देंगे, नहीं बेचने, हम बाहर कर नहीं भी तो नहीं करते ना, मीडिया से बोलते ट्वीट कर दिया ना। हाँ ट्वीट करेंगे, टूट जन कहा बीमारी है हमारे टूट कर दे तू। अगर को क्या पता, अब आधे लोग ट्विटर चलाते हैं, उनके लड़के ही चलाते हैं ना ट्विटर तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, देखते अवार्ड रोक दिए हुई कहाँ बेचो। ये तो कलकत्ता की बात कर रहे, इनने तो यहाँ ना बेचन दियो, बॉर्डर पे ना बेचन दियो, राजस्थान को हरियाणा में ना बेचन दियो। ये ऐसे भगा दें भैया फिर हमें, और झूठ बोले, ध्यान झूठ बोलेंगे। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने कोई ऐसा आंदोलन देखा हो? ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, एक तो अन्ना आंदोलन हुआ था, आपकी इतनी उम्र में कोई इससे भी बड़ा आंदोलन हो? भाई या तो वो इतनी सुरत ना चो मैं बालक हो जाओ। मेरे पिताजी ने तो देखो आंदोलन देश की आज़ादी को, जब वो फेंका है इनने कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, वह कंपनी ऐसी आई कि देश गुलाम है वो, है ना। जब आंदोलन भयो, तेने बिल्कुल सही बात कही बेटा, कहते वो जब भयो आंदोलन जहाँ में हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, हम सब भाई एक साथ लड़े, सब ने कुर्बानी दी, और बेटा उन तो वो भगाई ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब आ गई है अडवाणी और वो कौन था अंबानी, कौन है वो, अडानी अंबानी, उनकी जो आ गई का है, ये भी हमें ऐसे ही भगानी है। अब भी हम चारों भैया आए, देख ले सरदार जी के बैठे, खान साहब के दुकान वो बैठे हमारे जोर, है ना, और भैया हिंदू में तुम्हें बैठे हो, लगी चौधरी बैठे, हम सब एक संग एक किसान हैं, और ये लड़ाई किसानन की भी ना है बेटा, समझने को फर्क है, किसानन की ना है लड़ाई, ये लड़ाई पूरे भारतवर्ष की है। देखी जा रही का इनों की है, सगरे गेहूं मन हम किसान तो अपने घर अपने बालकन को तो राख लेगो है, और गिर लेके भर लेंगे एक ही जगह। मैं देख रहा था, मैं काफ़ी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पीछे से हम ये कवरेज करते आए हैं, तो वहाँ टेंट भी लग रहे हैं ताज़ा, लोग क्या आ रहे हैं क्या लगातार? और 26 जनवरी पर ना जानो हमें, 26 जनवरी पे परेड करेंगे किसान अब के, कि हमने कस करे और तरक्की, तुम बाबरो कहो, हम ते भोरो कहो, देखो हम कितनी सभ्यताते जाएं, अब तू ही लगा ले यहाँ कितनी सभ्यताते रह रहे हैं, कोई कहीं उद्दंडता पाई है तो है नहीं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, एक तरह का अच्छा मैनेजमेंट है, और सब लोग जो है प्यार से रह रहे हैं भाईचारे में, कहीं कोई तो है पाया तो ना है, यही भारतीय संस्कृति है। इन नेता ने तो हमारी संस्कृति को न कर दियो नाश, इनने तो हमें आपस में फूट डाल के हिंदू मुसलमान के गे आतंकवादी गे खालिस्तानी, सरदार देखो दाढ़ी और बतानी शुरू कर दी खालिस्तानी, है ना, मुसलमान देखो ये तो पाकिस्तानी, इनने जो हम भैयाचार्य में जो आग लगा दी नहीं, वही हम 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस पे उसी भारत की जिसको महान कहते हैं, भारत को महान बेटा इसीलिए कहते हैं, शक्तिशाली हो सकता है अमेरिका, लेकिन भारत को महान इसीलिए कहते हैं कि भारत में 4 तो धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, लेकिन हम फिर भी एक छत के नीचे रहते, यही हमारी मानता है। आज किसान की मानता यही है कि किसान यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कौन तो कह रहा है कौन आ रहा है, यह ना पूछो तो कोई बुरा तो ना आ रहो तू, क्यों कि जब हमारे भीतर ही बुराई ना है बेटा, हमारे भीतर ही चोरी ना है, हम तो सब है जीव जनावर सबन, किसान तो सबको पेट भर है या ना कहते। मैं देखते हुए आ रहा था कि लंगर भी लगा हुआ था, तमाम लोग खा रहे हैं, कोई भी वो किसान है या नहीं है फिर भी खा रहे हैं, खिला रहे हैं, है ना आप लोग, तमाम लोग खाओ किसान के, किसान तो और खवाब है, देखना है तुम यहाँ किसान है। अब देखते हैं, बड़ी अच्छी बात पूछी, कल ही कह रहे मैं टीवी में सुन रहा हूँ अजी का कोई फंड हो तो कहिए भैया, हम तो जानना है फंडन ने कि फंड आ रहा है विदेशन ते आ रहा है कि वहाँ ते खालिस्तान का, ये कहाँ है खालिस्तान, वहाँ ते आ रहा कहिए कि वहाँ ते आ रहा है, हमें तो अलग कहीं से ला रहा है, बेईमान है आके बैठो पतो लगे कहाँ ते किसान अपने घर ते ला रहे। और कल तो देख एक दिल्ली को जो गुना है जिन्हें वो कहाँ है किन्नर के कहाँ है, हम तो हिजरा कह करे नहीं समय किन्नर के कहाँ, वो 21,000 तो देखो किन्नर हमारे यहाँ ऐसे आ रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास पता नहीं कहाँ से ऐसा डाटा आ जाता है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, भाई पाकिस्तान के पास तो खुद के पास प्याज खरीदने के पैसे नहीं है। अब तू देख ले, यही बात है यार, इनका पोप गंडा है भैया के झूठे कह दें, फिर जांच एजेंसी बैठा दें, ओ वहाँ से आ रहा हल्ला कई मामले में आई है, हल्ला बोले नोटिस चल रहा है ना पावे
तो किसानों को एक तरह का एक आईएनए वाला जो नोटिस जा रहा है, वो क्या आप किसी किसानों को आ रहा है क्या? हाँ, हमारे तो आए हैं बहुत से किसान। अरे हमारे 20 जन 30 किसानों के नाम नोटिस भेज दिए। भैया सरकार है इनकी, कई भी बातें के एजेंसी थे, हमारे पीछे सीबीआई बैठा दे कि आलू को कट्टा कहाँ से आयो, तू ही बता दे किसान खेत में वो कहाँ से आयो, तू बता कि गोभी कहाँ से आई, खेत में बोएंगे तो हमारे घर से आया रो, हमारे घर से ही तो आया रो है। अब यहाँ हम पर चक्की तो है ना जो यहाँ गेहूँ में पीस रहे, घर से पीस के लाए रहे। कहते हैं कि देश का जो राजा होता है वो अगर प्रजा को कुछ कहे तो माननी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं, वो हालांकि किसानों के बारे में बोल तो नहीं रहे हैं, वो जो आप कह रहे थे कि एक ट्विटर कौन सी बीमारी है, वो ट्विटर पे ही कहते रहते हैं कि मैं भरोसा देता हूं कि इन तीनों कानूनों से किसानों का फ़ायदा होगा। भैया यानी हम बहुत बहकाए मोदी जी ने, बात धन्यवाद मोदी जी, मैं कह रहा हूँ तुमसे मोदी जी, तुमने भाई खूब बहकाए, हम खूब घुमाए, नैनीताल घुमाए और जन कहाँ कहाँ घुमाए, दुनिया आमदनी करवाए दी है ना। और तुमने कहा करे हमें 15-15 लाख को चेक थमाए दिया, थमाओ कि ना थमाओ? तो खुद कह रहे हैं कि ये तो जुमला था। अरे जुमला, हम तो बोला कूदे कि मोदी जी ये बनाओ, मोदी जी ये बनाओ, 15 लाख आएंगे हैं। और एक पोत ना आए, हमने न्यो मान ली, देर रह गई होगी भाई, बहुत काम है मोदी जी पे, या हमारे भैया की दोबारा बनाओ, या हमारे दोबारा बनाओ। और तो भैया अब तक तो कोई धेला हमारे हाथ आयो है ना, है भाई तीसरी बार की 13 विचार हो तो हो भैया, हमारी तो आत्मा भर गई है, हम तो झूठ में खूब बहकाए, अब हम ना बनाएंगे। चलिए ये भी हमारे साथ है। राम राम बाबा जी। राम राम भाई। देखो हाँ। हम हैं जिला मेरठ के, यूपी के, रोहटा ब्लॉक है, चिदौरी गांव है। मेरी उम्र जो है 90 साल के ऊपर चढ़ा हो रही है। हम इतने जीव जागे, जीवियो तिल्लो कानून जो इनने करोड़ा लगा के सब बैठा दिए घर में, अब सब भीतर बैठ जाओ, मुँह बाज कर राखियो, इन्होंने वो काला कानून पास करके किसाना के लिया। अब ये किसान इनने जो के बोल रहे हैं अबवानियर ये है, इन पर कर्जा ले लिया, हमारी ज़मीन तमाम इनके कोटक लिख रखी है, जो बच्चा गर्भ में भी है भाड़ा उस पर 35,000 रुपये उस पर भी है, इतना कर्जा ले लिया। ये इस चक्कर में हो के अब ये घरा बैठ जा वो हो जा, ये तमाम ज़मीन उनके जागी, बेचारी लेबर भी भारी कह लिया, लेबर हम भी और किसान और मजदूर सब उस पर रह गए मजदूरी पे ही। तो ये झूठ बोल के ही इनने यो कहा था खट्टे खुलवाओ 0 पे, हमने सोची बात 0 पे खुलवा रहा, पैसा देना नहीं पड़ता, क्योंकि 5 रुपये लिया करे थे, सबने खट्टे खुलवा लिए, 15 लाख रुपये आओगे, हम जो है नोटबंदी करेंगे, काला धड़ जाओगे। हमने सोची बात जा रहे, हम तो लगे लाइन में, और ये तो लाइन में देखे ना लगे हुए, और इन्होंने जो काला धड़ जाए थे सफ़ेद करके 2,000 के नोट बढ़ाए इन्होंने, और उनका यो पता चला वे गए का मार जो अपने लगा रखे थे बीर बानिया ने, उन्होंने घर में पैसे बड़े बूढ़ा ने भारे बदलवा लिए, तब कहाँ से जाए। अरे भैया आप जो बचा रहे थे हारी बीमारी 100 बात आ जा, वे भी हो गया, मतलब वे भी काट के कर्जे में लगा दिए, वे बेचारे वे भी खुकुए बैठे, हम सब खुकुए बैठे हैं। तो इतना झूठ बोल रहा है, इनने हर चीज़ झूठ बोल के लुका था अच्छे चीज़ आओगे, हम लोग सोचिए और 36 बार बाहरे आओगे, अपने ले आ बाहर तो बहुत बुरे चीज़ आए, इसलिए बुरे आए, हमने बिल्कुल भी नहीं हुआ, हम गन्ना घेर रहे, ये जो लोग झूठ बोल रहे पैबिट जुआ जगह, हमारी पिछले साल का कोई पैबिट इन लोग पूरा नहीं आया, और इनका जो गन्ना घेर रहे 4था महीना चल रहा, उस पर 0 लिखी आ रही। इस 0 का मतलब ये है जैसे आप कोर्ट में जाके ला देंगे बीन वाले, तो कोर्ट वाला कहेगा इस पर 0 लिख रहा, मैं क्या मुकदमा लड़ूँ सारा, तो वहाँ खुला नहीं जहाँ 0 लिख रहा, ये हमने क्या पता बस 0 कुछ काम भी होगा। तो किसान की ज्ञान बहुत बेअदबी हो रही है। और ये जो 26 तारीख आ रही है, सब गाँव में पंचायत होगी है, पूरा किसान और मजदूर 26 तारीख में 10,000 के उस पर अपना बहुत ही आराम से बहुत उस है, हम सभी किसान अपने ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और झंडा जरूर बांध देंगे, चाहे यो घोड़ी चलवाओ, चाहे तोप चलवाओ, चाहे रास्ता पर भी जाना हो, घोड़ी मारता रहेगा, जाते रहेंगे, इतने तो रह ही जाके जो 4 किलो चले जाके मारो कितना मार है। अगर हम पे पानी की बोछार चला होगा, घोड़ी चला होगा तिरंगे झंडे पे, तो देर दरो ये हो गए, ये बदमाशी हो।
और अब पत्रकारों से भैया कहते हैं बेटा सरकार तो आती जाती रहे, किसान तो यही रह जाए। हम थारी भैया फिर हाथ जोड़ के अगर हमारी बात सही करो बेटा और पूछाओ वहाँ पूछाओ। इस मेरे आदमी की जो ठग बैठा है इनने अपने घर वाली छोड़ दी, उसका भी आज पता नहीं लिया, 4 ब्याह कर लिए, एक बालक नहीं बना कर देखा। ऐसा योगी बैठा अल्फी पैरे, अरे ये तो सुने मंदिर में बैठते और वहाँ पूजा करते। इनका क्या मतलब? महात्मा बोला राज चलाया करे, राजा तो किसान का बेटा चलावे। चौधरी चरण सिंह था, लाल बहादुर शास्त्री ने नंबर वा दिया, वैसे किसान के लिया। तो ऐसे ऐसे हो जो किसान की बात सुने। हमने नहीं सोची, ये लोग कहता चाय बेवकूफ़ है, अरे गरीबी आदमी होगा तो भाई भारे गरीब बाकी सुनेगा। ये तो झूठी बोल जाता चाय का, चाय दायो असली लो फरता। 420 आदमी था यो, चाय का तो नाम भूले। पैसा का हाथ वहाँ रखा था और इतने पीछे रखा था लू, पैसा हाथ वहाँ रेल चल गई, चाय का वो भी कप ले आवा था। मगर भाई गड़बड़ रह गई होगी, कभी हाथ लाया हो इसका, इनने चाय ना पिया, पैसे ठगे जिमते राज लो। तो भाई हम तो जिप जागे हमारे कानून वापस ले लेगा, चाहे हमने 6 महीने रोक दो। ये मैं ये पूछ रहा हूँ बाबा जी, आप कह रहे थे कि 90 साल के हो गए हैं, ये 90 साल में आपने कोई ऐसा आंदोलन, जन आंदोलन देखा हो, किसान आंदोलन देखा? हमने कोई आंदोलन देखा ऐसा हो जाता जी, अंग्रेज भगाए थे सब। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईजान लग के सब भगा दिए थे, पर इनसे वे काम जो करते हमने इनसे बढ़िया लगे हुए। इस बार किसको भगा रहे हो आप? इनका मोदी ने भगा रहे। ये जो मोदी है आप क्या कहेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके की मीटिंग हुई है ना, कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए हम रोक लगा देते हैं, वो एक तरह का आपको क्या लगता है, क्या छलावा है, धोखा देना चाहती है सरकार की ये चले जाएं वापस? ये धोखा देनी चाहती है कि ये लोग अंदर उठ के चले जाओ और फिर अपना जो लिख रहे हैं और ये जो कथो रह जाएगा और ये अपने घर में चलेगा, फिर ये जुड़े नहीं यहाँ सिख। यानी किसी तरीके से ये जो है ना आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये नए तरीके का एक चाल चली है। हम नहीं हालेंगे, हम कानून उल्टे लेके और लिखत में और अपने गन्ने का दाम पूरा जो खर्चा होता है उसका दाम लेके और जीव जाएंगे, नहीं तो जानी तन मन धन तीनों चीज ऐसी रहेंगी इसकी छाती पे। इसीलिए आप जो तमाम लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तीनों बिल जो है वो वापस हो और एमएसपी का कानून लागू है ना? हाँ जी। यूपी में तो कम ही खैर एमएसपी मिलती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को ज़्यादा इसका लाभ मिलता है, क्योंकि 6% ही एमएसपी पे जो फसल खरीदी जाती है लगभग। यूपी में तो कुछ भी ना मिल रहा, यूपी तो इतनी दो प्रांत करना चाहते इन्होंने होने नहीं दिए बिल्कुल भी। योगी जी तो कह रहे हैं कि नंबर 1 है यूपी। नंबर 1 यूपी बजी है, यूपी इलाहाबाद मुकदमा कहाँ से कहाँ जा है, 2 स्टेट छोटी तो और हलवा काम हो जाता। ये छोटी स्टेट है, इन्होंने फायदा नहीं हुआ है। हमारे पे तो किसों पे 2 बीघे आ रही, किसों पे 4 बीघे आ रही बजी। तो ये जो तमाम बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? आप बिलासपुर से। तो क्या मतलब जिस तरीके से सरकार ने कल जो कहा कि 1.5 साल के लिए हम स्थगित कर देते हैं, आप लोग जो है विचार कर लीजिए, घर चले जाइए, ये क्या सरकार की एक चाल है या फिर यूँ कहें कि सरकार झुक गई है? नहीं, झुकी या ना झुकी का सवाल नहीं। जब 10 मीटिंगें हो गई तो इसको तो 10 से पहले ही रद्द कर देना चाहिए था। अब ये तो खाली एक दिखावा है कि फिर टाइम ले लो, कभी तो कहते हैं परिवर्तन कर देंगे, जो गलत चीज़ें हटा देंगे। तो जब किसान एक ही बात कह रहे हैं अभी इसे वापस ले लो, हमारा ये हमारे को तोहफा चाहिए ही नहीं, तो ये 1.5 साल के बाद फिर हमारे को तोहफा दोगे तो फ़ायदा क्या होगा? जो 1 महीने से यहाँ मर रहे हैं लोग, कितने शहीद हो गए, फिर दोबारा आंदोलन होगा, फिर और लोग शहीद होंगे 1.5 साल बाद। जब ये लागू करेंगे तो फिर ऐसे ही पंगा होना है। इससे अच्छा अभी क्यों नहीं रद्द कर देते? बेहतर तो यही है अभी रद्द हो जाए। बेहतर ये भी है क्योंकि एक तो ठंड का भी मौसम है, किसान करीब 70 के आसपास किसान जो है इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। कोई नहीं चाहता कि अपनी इस ठंड की वजह से जो है किसान अपनी जान गंवाए, लेकिन क्या उनके जो परिवार है उनकी देखरेख जो है वो आप तमाम जो किसान मिलके उन परिवार को कुछ मदद दे रहे हैं क्या?
अभी तो देखो भाई, पहले तो इनसे निपटे, मदद की तो बाद में बात है। जो शहीद हुए हैं, जिस गांव के हैं, वहाँ के लोग उनकी मदद करेंगे। अब हमारे से अगर हम बैठे हैं 400 किलोमीटर इधर, शहीद हो गया पंजाब में, तो हम इतनी जल्दी तो जाके वहाँ मदद नहीं कर सकते, मगर करेंगे। जब इधर से इनसे निपट लें फिर मदद करेंगे बाद में। पहले तो मेन मकसद यही है हमारा यहाँ बैठने का। ये बुजुर्ग 90 साल का है, वो घर में मेरा ख्याल ये लिहाफ में से नहीं निकलता होगा जो यहाँ रोड पे बैठा। तो इसको दर्द तो ये है कि पता नहीं कितने इनके बुजुर्गों ने जंगल उखेड़े होंगे। यूपी जो है, आपको भी पता होगा, सारा जंगल था। जब पाकिस्तान सन 47 में बनने के बाद बड़ी मुश्किलों से जंगल आबाद हुआ, और सरकार ने हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को कहा भाई ये इसे आबाद कर दो। जो हमारे बुजुर्गों ने उस टाइम आबाद करी, अगर हम उस चीज़ को देखें तो भाई हमें तो बड़ा दुख लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने, कई बंदे तो शेरों ने खा लिए। जैसे जंगल उखेड़ते थे, शेर आया झपट के ले गया, और बहुत से लोग उस ज़माने में भाग गए थे। जो डटे रहे आज वो कामयाब हो गए। 50 साल बाद आज फिर हमसे छीनने लग गए, तो हमारे लिए तो फिर सन 47 बन गया ना भाई। 50 साल बाद अगर पाकिस्तान से आए, आज फिर वही पाकिस्तान वाला धंधा है। अगर हमारी ज़मीन ही छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे। एक मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पंजाब के किसान चारों तरफ से आते हैं, देश के कोने कोने में रहते हैं, सरकार पे विश्वास क्यों नहीं हो पाता है? विश्वास, इनकी झूठे वादों पे विश्वास इनका ख़त्म ही हो गया। काश्तकार का ना विश्वास बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। एक दो दफ़ा झूठ बोलते तो बंदा, आप लोकल बंदा मान लो कोई मार्केट में एक आध दफ़ा ठगी करता, उसकी चल जाती है। अगर वो बार बार ठगी करता तो सारे समझ जाते हैं यार ये बंदा ठग है भाई, इससे बच जाओ, इसके दौरे नहीं जाना, इसको माल नहीं देना। इसने पहले ही पेमेंट मार ली थी, वो हिसाब है इनका। अब इनका जो भांडा था वो फूट गया, हर बंदे को पता चल गया भाई ये ठगी मारते हैं। अब ये कोरोना करके उल्टे सीधे कानून थोप दिए। कहाँ है कोरोना? यहाँ सैकड़ों बंदे नंगे मुंह से फिर रहे हैं। हमने तो कोई कोरोना, यहाँ कोई आता है क्या टेस्ट करने के लिए? क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट है, कोई सरकार की तरफ से कोई अगर सरकार को वाकई फिक्र है तो यहाँ पे भी तो कोरोना की जांच होनी चाहिए ना। कोई बंदा ही नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ एक सवाल, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप तमाम किसान जो बैठे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती रही है कि हम जो तीनों कानून है वो फ़ायदे के लिए, MSP की ज्यों की त्यों रहेगी, विश्वास क्यों नहीं है सरकार? विश्वास मोदी पे यूँ नहीं है कि मोदी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, वो तो सबको पता है। वो ये किसान ये जानते हैं असलियत, ये जानते हैं कि ये आदमी, ये सरकार झूठी है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये समझ गए सब लोग, ये है, इसलिए विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं है। एक तो खास करके प्रधानमंत्री जो है अब गुजरात में जो है वो वहाँ पे किसानों से मिलने चले गए। हालांकि दिल्ली तो लुटियन जोन से करीब 20 किलोमीटर दूर ही आप लोग बैठे हुए हैं, आपसे मिलने नहीं आए। ट्विटर पे रहते हैं एक्टिव, वो किसानों को जो है कहते रहते हैं कि आप संयम बनाए रखें, ठीक है। और दूसरी बात ये कहा जाती है सरकार की तरफ से कि हमें 40 से ज़्यादा जो संगठन है किसानों के, उनका समर्थन मिल रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये तीनों कानूनों से खुश है। वो लोग कौन है? झूठे हैं, उनके वर्कर हैं बीजेपी के, जो कह रहे हैं समर्थन मिल रहा है, वो झूठे लोग हैं। ये झूठ बोल रहे हैं और ये अपने वर्करों से काम कराते हैं, जो इनके सरकार में शामिल हैं, जो इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। RSS के लोग हैं। RSS यानी इनका खुद का बनाया हुआ ही एक संगठन है, क्योंकि हाल ही में एक मीडिया में भी रिपोर्ट आई थी कि ये जो कुछ संगठन है वो अभी ही रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका। वो देखो जी, जो आदमी चालाक होता है, चोर होता है, वो अपने सही तरह के, जैसे वकील लड़ता है कोर्ट में, उसी टाइम तैयार करता है सब कुछ, तो अपने बचाव के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि अब ये देश का किसान जग गया है, तो आम आदमी के भी ऊपर प्रभाव पड़ा है इसका, और आम आदमी समझ गया कि किसान अपनी जगह सही हैं और ये देश लुट रहा है। उससे पहले किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं करी थी, ये कोशिश किसानों ने करी है, तो देश भी इस बात को मान रहा है कि वाकई ये सरकार झूठी है और ये लूटना चाहती है। अरे ताऊ, अरे धुआं
तो ताऊ जी को हुक्का भरने दो। अब मैं एक और पूछना चाहूँगा कि 26 तारीख की जिस तरीके का किसान नेता भी कह रहे हैं कि परेड तो होनी है ना, तो क्या तैयारियां चल रही है? आप लोगों के साथ कोई बातचीत हो रही है? देखो जी, अभी मीटिंग अब हुई है, उसमें ये डिसीजन सरकार झुकी है। उसने कहा भी 1.5-2 साल के लिए हम अभी इसको डाउन ख़त्म कर देते हैं, इसको कानून को पेंडिंग डाल देते हैं। तो अभी उसका जवाब 2 दिन में उन्होंने देना है। अब वो जो 2 दिन में देना है, उसके बाद ये किसान अपने आप मीटिंग करके डिसाइड करेंगे 2 दिन में जो मीटिंग होनी है उसमें कि भाई अब क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि जो परेड की बात है वो तो एक तरह से वो जागरूकता फैलाने के लिए परेड है, शांतिपूर्वक परेड है, सारे देश को पता लग रहा है। और उनके जो आपके चैनल हैं वो है ही जो है गलत खबर देते हैं, आप लोग सही खबर देते हो सोशल मीडिया वाले। तो सोशल मीडिया वाले अब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि सरकार घबरा गई, क्योंकि सारी खबरें आप यूट्यूब पे दे रहे हो, सब जगह दे रहे हो। तो उसकी वजह से ये हो गया है कि भाई 26 तारीख का जो है वही झटका इनको लग रहा था कि जैसे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि भाई हम तो वहाँ पे परेड करेंगे, 26 जनवरी की परेड के साथ हमारे ट्रैक्टर परेड करेंगे। तो उससे थोड़ा सा इन्होंने झटका लगाया। विश्व स्तर पे भी, पूरे वर्ल्ड में भी ये किसानों का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन माना गया है। तो ये तो बहुत फेमस हो गया और यूट्यूब पे सब जगह अब ये चीज़ें फैल रही हैं कि सरकार मोदी की झूठी है, ये प्राइवेटाइजेशन करती है, सारी चीज़ें इसने देश की बेच दी हैं, रेलवे बेच दिया है, आपका जो है FCI भी बेच दी है, अडानी को ये मतलब फेवर कर रहे हैं, अंबानी को फेवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ सबको उजागर हो गई हैं। तो उजागर होने से ये है कि भाई अब महंगाई बढ़ेगी। अब FCI का जो आपका स्टोर था उसमें जो अनाज जमा होता था वो संकट काल के लिए होता था। अब वो FCI नहीं रहेगी, MSP नहीं रहेगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो संकट काल के लिए क्या हम अडानी की तरफ झांकेंगे कि भैया तू हमें अनाज दे? वो तो कहेगा जी मैं तो 200 रुपये किलो दूंगा, ले लो। तो वो संकट जब देश में आ जाता है, या कैसे राज्यों में, जैसे गरीब राज्य है जिनमें 1 रुपये किलो चावल या दाल देते हैं जो है सरकार की तरफ से, उसके लिए स्टोरेज ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप डायरेक्ट उससे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हो, तो वो सारे के सारे मतलब जो है एक फंसाने वाली बात है। अब किसान लास्ट में यही सोचेगा कि यार ऐसा है, मेरे को तो छोटे छोटे किसानों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनको तो पहले ही दिक्कत है। तो वो ये सोचेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से हमारी फसल वो अपनी मर्जी से अब 800 रुपये में क्विंटल का हिसाब हो जाएगा, है ना जी। और पहले मतलब MSP स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो गेहूं का दाम जो है वो कहीं ना कहीं 3800 रुपये के समथिंग बनता है ना। हाँ। तो ये अगर एक तो स्वामीनाथन वाली जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं हो रही है, दूसरा ये है कि MSP की कोई गारंटी अभी तो है नहीं फ़िलहाल के लिए। जब कानून बन जाएगा तब शायद तमाम किसानों को गारंटी होगी। कुछ ही लोग 6 से 7% लोग ही जो है MSP का फ़ायदा उठा पाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कानून जब तीनों लागू किए हुए हैं तो जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो MSP का फ़ायदा उन लोगों को नहीं देना चाहते हैं। ऐसा है जी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो तो लागू होनी थी हिसाब से किसानों के लिए, क्योंकि देश का जो आम आदमी है और उसमें किसान और मजदूर भी आते हैं। उसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट का तो उन्होंने तो स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी थी उसे कांग्रेस ने भी लागू नहीं करा। बीजेपी तो क्या लागू करती? ये सत्ताधारी जितने भी हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सारे तो एक ही हैं। मतलब ये किसान के भी दुश्मन हैं, आम आदमी के भी दुश्मन हैं। इन्होंने ज़्यादा ही कर दी कुछ, क्योंकि जो सरकारी उपक्रम थे वो बेचने का सिलसिला जो इन्होंने चलाया है, इन्होंने बिल्कुल ही बेशर्मी उतार दी। और फिर जो है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो वाला हिसाब किया। और सबसे ज़्यादा देश इसी ने बेचा और सबसे ज़्यादा देश चाइना ने ज़मीन घेर ली। वो कहने का मतलब ये था कि मैं नहीं झुकने दूंगा, बाकी सब झुका दो। मैं नहीं बिकने दूंगा, बाकी सब बेच दो। नहीं, वो तो खुद ही देखो जी। RS देखिए, RSS का एजेंडा क्या है मैं बताऊं। बीजेपी का एजेंडा दिए जलाओ, मंदिर बनाओ, है ना, ये सारी चीज़ें करो, उसके बाद लोगों को काबू रखो। उनका एजेंडा है देश को, मतलब ये RSS जिन लोगों द्वारा बनाई गई थी वो स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। तो RSS का मामला ऐसा है कि इन लोगों ने इनको बांध रखा। बीजेपी उन्होंने बनाई है, विश्व हिंदू परिषद हो या कोई बजरंग दल हो, इनके कई दल हैं, एक साधुओं का भी मामला है इनका। तो आम आदमी जो 135 करोड़ जो लोग हैं उनका खून चूस के डिमोनेटाइजेशन कर दिया था इन्होंने, है ना, और सारी चीज़ें करी। ये सोच रहे हैं कि जनता से पैसा निकालो किसी भी तरह से और इनको पूंजीपतियों को दो। तो वो अब ये डिमोनेटाइजेशन करके पैसा निकाला आम आदमी के घर से, जो ये हो जाएगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें यूँ हो जाएगा, इतना पैसा मत रखना, उतना पैसा मत रखना। तो सारी चीज़ें करी। उसके बाद इन्होंने कहा अब क्या करें। तो अब जो है अब एक बात बताओ कि मैं इस कोरोना के टाइम में मोदी जो है 6ठे नंबर से 5वें नंबर पे वर्ल्ड का अमीर हो गया।
और प्रजातंत्र में हर आदमी को हम 135 करोड़ जो हैं, हम भारत के लोग से संविधान शुरू होता है। तो हम भारत के लोग में एक अंबानी जो है उसके पास जहाज है जो उसकी छत पे उतरता है, 45 मंजिला उसकी छत है, तो इसको दिखता नहीं क्या, उसकी वाइफ जो है सोने की जो टॉयलेट है उसमें जो है टॉयलेट करती है। और ये मतलब इन सब ये आम आदमी को तो पता ही नहीं ना इन चीज़ों का। तो ये सारे के सारे जितने भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो मज़े ले रहे हैं। जो ज़्यादातर जो गरीब आदमी है वो किसान आत्महत्या करता रहा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट का मामला अगर वही लागू हो जाता तो किसान इतना मतलब सड़कों पे आता ही नहीं, वो उसी से बात हो जाती। लेकिन वो कांग्रेस ने भी लागू नहीं किया। और उसके बाद ये तो हैं ही ज़्यादा गलत लोग हैं, कांग्रेस से भी ज़्यादा गलत लोग हैं। तो सत्ताधारी जितनी भी पार्टियाँ हैं वो आम आदमी का खून चूसने के लिए हैं। अब किसान जग गया, क्योंकि संकट से लड़ने वाला किसान है, सर्दी गर्मी में रहने वाला किसान है, इसके बच्चे फौज में जाते हैं और आपके पुलिस में जाते हैं, सब जगह इनके बच्चे ही जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये मजबूत लोग हैं। तो इन्होंने दबना नहीं सीखा, ये भगत सिंह के लोग हैं। तो इस वजह से अब जो है सरकार की मजबूरी हो गई, क्योंकि सब जगह जमाव कर दिया इन्होंने और ये हर परिस्थिति से लड़ने वाले लोग हैं, सर्दी हो गर्मी हो। हम मोटा मोटी बात कहें तो आप तमाम लोगों की यही है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं तब तक घर नहीं, है ना, घर वापसी नहीं। तो ये जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये तीनों कृषि कानूनों को जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। एक और बात ये निकल कर सामने आती है कि किसानों की ये जो यूनिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी कहते हैं कि यूनिटी इज़ द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी ये यूनिटी एक तरह की देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों धर्मों के लोग भी थे और ख़ास करके यूपी, पंजाब, हरियाणा और तमाम ज़िलों से लोग भी आ रहे हैं। नमस्ते माता जी, कहाँ से आए हैं आप? हम रामपुर से हैं। अच्छा, रामपुर से। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हो गया महीना। आप लोग आइए, थोड़ा साथ में खड़ा हो जाइए, आइए। तो क्या लग रहा है, क्या सरकार मांगे मान लेगी आपकी या मतलब लंबा चलेगा ये आंदोलन? ये तो सरकार को ही पता है, लंबा चलाना है। आपके मन में तो होता है ना कि अब सरकार मान लेगी, इतना सरकार मानेगी क्यों नहीं? जो देश की बात है तो मानेगी, सरकार क्या कहेगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस आंदोलन में बुजुर्ग और बच्चे जो है वो घर चले जाएं। बच्चे घर चले जाएं, बच्चों का ही सारा काम है, आगे बच्चे ही बरतना है, वो भी कुछ है। तो बड़े तो चले जाएंगे तो बच्चे के ऊपर ही तो आएगी, बच्चे ही तो बरतेंगे, बच्चे कैसे घर चले जाएंगे। और बड़े आप यहाँ पे माता जी आए हैं तो ये मतलब बच्चों का हौसला अफजाने के लिए आए हैं कि ये आगे बढ़े, तभी जाके जो है इस तीनों काले कानून जो है जिस तरीके का किसान कह रहे हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए, सही कह रहे हैं। आप यहाँ कब से हैं? ये आप बोल रहे थे ना कि हमारे लिए तो आए हैं माता जी, है ना? हाँ सही बात है, हमारे लिए आए हैं। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? हो गए, काफ़ी दिन हो गए, एक हफ्ता। आपका मतलब पूरा परिवार खेती करता है? जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप वैसे? पंजाब में? जी, यूपी से। यूपी से ही हैं? जी जी जी। तो यूपी के अंदर तो कहा जाता है कि नंबर 1 स्टेट है, योगी जी ने बना दिया, वहाँ तो किसान बड़े खुश हैं। ऐसा कैसा है? ऐसे कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि बहुत खुश है वहाँ पे, युवा को नौकरी खुश होते तो लोग यहाँ पे क्यों आते? अच्छा, हमें इंसाफ मिलेगा। अब एक युवा है, युवा के तौर पे आप क्या सोचते हैं इन तीनों कानून जो है सरकार ने जो लागू किए हैं, इनके अंदर क्या ऐसी खामी है जो आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है? सही नहीं है, तभी तो लोग यहाँ पे आए हैं। इन्हें काले कानून हटाने चाहिए, ये हमारे विरुद्ध हैं। हटाएंगे तभी तो लोग खुश होंगे, नहीं तो फिर ऐसी लड़ाई चलती। अब आप लोग मतलब जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। चलिए, आप भी कह रहे थे कुछ? हम बुका रहे थे बोलने के लिए, बोलिए, पूछिए, जब प्रश्न पूछिए। हम तो यही पूछ रहे हैं कि आप लोग घर कब जाएंगे? हम लोग जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक MSP की गारंटी नहीं होगी तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तो सरकार आजमगढ़ जिले से चल के आए हैं। अच्छा, आजमगढ़ से? आजमगढ़, गोरखपुर, वही नेपाल का बॉर्डर है। योगी जी तो कह रहे हैं कि यूपी बड़ा कुशल प्रदेश है, बड़ा मौज काट रहे हैं लोग, ये तो वैसे ही भड़काए हुए लोग आ रहे हैं। वो मठ पर रह करके मौज काटते थे, सदा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल रहे हैं। वहाँ तो इन तीनों कानूनों के बजाय ये जो पालतू जानवर हैं जो उनको छोड़ रखे हैं और उनके गौशाला बनाकर कोई उनका प्रबंध नहीं है। किसानों के खेत चर जा रहे हैं, किसान उससे रखाने में तबाह है।
और ये भी कह रहे हैं हम योगी जी तो कि किसान जो है वो खेतों में अच्छा लगता है, यूँ सड़कों पे अच्छा नहीं लगता है। वह तो कोई मठ में चले जाते हो, उनको तो मठ प्रलोभित करता है, जोगी को भोगी बनने की क्या आवश्यकता है। ये भी है। तो अब आपका क्या मतलब ये है कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर नहीं। और 26 तारीख को जो परेड होगी किसानों की, उसमें आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जाएंगे। चलिए, तो ये तमाम जो किसान हैं कहीं ना कहीं वो जो 3 कानून हैं सरकार ने एक तो लॉकडाउन के दौरान वो जो है लागू किए, दूसरा ये भी है कि इन तमाम किसानों की जो मांग है वो यही है कि एमएसपी का कानून लागू कर दिया जाए ताकि किसानों को एक श्योरिटी हो कि उनकी फसल का जो दाम है वो निर्धारित हो कि इस दाम पे फसल खरीदी जाए। दूसरा ये तीनों कानून जो है वो वापस हो, तब जाके ये किसान जो है अपना आंदोलन ख़त्म करेंगे। हालांकि सरकार ने कल जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रोक लगा दीजिए इन कानूनों पर, तो उसका कहीं ना कहीं पालन करते हुए या फिर यूँ कहें कि एक तरह की सरकार भी अपनी तरफ से चाल चल रही है कि ये तीनों कानूनों पर अगर हम रोक लगा देते हैं तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए किसान जो है वो शांत हो जाए, वापस घर चले जाएं। तो ये भी एक तरह का सरकार जो है अपनी तरीके के से चाल चल रही है। लेकिन फ़िलहाल आज जिस तरीके की हमने बातचीत की है तमाम किसानों से, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि सरकार अपनी तरह से चाल चल चुकी है, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं जब तक ये तीनों कानून जो है वो वापस नहीं होते हैं। फिलहाल मेरे साथी परवेश चौहान के साथ मैं प्रमोद रिसालिया, गाजीपुर बॉर्डर, यूपी। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।